प्रदेश में आज 131 नूवा कोरोना पॉजिटिव मामला आया सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़कर वे हुई 7,947। अब तक 4,566 मरीज हुआ ठीक, 6 मौत। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है वीर सावरकर री जयंती। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वीर सावरकर ने अर्पित करी पुष्पांजलि। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कया महिलावा स्वयं स्वच्छ और स्वस्थ रह रही आपरा परिवार ने राख पावेली स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस माथे आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद कया गर्मी में बिजली पानी की नियमित सप्लाई खातर सभी संभव उपाय कर्या जाए। जैसलमेर नाचना क्षेत्र में चाल रहा मनरेगा कामरो कर्यो निरीक्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी सु जनजीवन प्रभावित। बूंदी और चूरू में सड़का माथे दमकला सु पानी रो छिड़काव। लूरा थपेड़ा सु बनिया कर्फ्यू जैसा हालात। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में घणो स्वागत है। प्रदेश में आज कोरोना के 131 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,947 हो गई है। इनमें 4,566 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि आज 6 मौत हो गई हैं। अब तक प्रदेश में इस जानलेवा वायरस से 189 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा 69 मामले झालावाड़ में आए हैं। इसके अलावा पाली में 13, भरतपुर में 12, कोटा में 8, जयपुर और झुंझुनू में 7, नागौर और चूरू में 5, दौसा में 4, अजमेर में 1 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। आज भारत सरकार ने तारीफ की है जयपुर की। देश के 4 महानगरों में जहाँ सबसे बेहतरीन काम हुआ कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में, उसमें जयपुर का नाम आया। तो आज इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया को जब हम कंट्रोल कर पाए तो बढ़ते हुए जो पॉजिटिव केसेस हैं इनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। और जिस ढंग से रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। जहाँ माइक्रो मैनेजमेंट होगा वहाँ चाहे पॉजिटिव केसेस बढ़े, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। झालावाड़ जिला इन समय कोरोना हॉटस्पॉट बन गयो है। दूसरा दिन भी यूं सबसे ज्यादा 69 मामला पॉजिटिव आया है। 2 दिना में 133 संक्रमण का मामला सामने आया है। कुल मिलाकर अब झालावाड़ जिला में संक्रमिता की संख्या 204 वेगी है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गयो। कोटा रेंज रा आईजी रविदत्त गौड़ कोटा सु झालारा पाटन रा हॉटस्पॉट क्षेत्र पुगिया और स्थिति रो जायजो लियो। गत 2 दिनों से करीब 125 से ऊपर लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तो आज एसपी साहब के साथ इस इलाके का दौरा किया। तो मोस्टली इस इलाके में जितने भी मकान हैं, ये 2 गलियां मुख्य रूप से, जिनमें हर एक मकान में कुछ कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित है। हाँ। तो इसको कंटेनमेंट जोन घोषित करके कर्फ्यू पूरे इलाके में लगा दिया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस इलाके से कोई भी आवागमन नहीं हो, यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाए, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आता, कि कंटेमिनेशन ज़्यादा शहर में बढ़े। झुंझुनू जिला में आज कोरोना पॉजिटिव रा 7 नया मरीज मिलिया है। इनरे साथ जिला में कोरोना रा 109 मरीज हो गया है। सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर बताया कि इन 7 में 5 व्यक्ति मुंबई सु और 2 जयपुर सु आया है। वटे एक 47 वर्षीय युवक री भी कोरोना सु मौत वेगी है। अभी तक जिले में 8,451 सैंपल ले चुके हैं और इनमें 109 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 67 नेगेटिव हो गए हैं और अभी तक 47 को डिस्चार्ज कर चुके हैं। और इसके साथ में ही आज सुबह सुबह जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और 7 में से 5 हैं वो मुंबई से आए हैं और 2 उसमें जयपुर से आए हैं। दौसा में आज कोरोना सु पहली मौत वेगी। कोरोना पॉजिटिव 8 वर्षीय बालक महुआरा मंडावा रोड रो रहवाला रहा और जयपुरा एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ। आज वरना ने दम तोड़ दिया। उधर दौसा में कोरोना रा आज 4 मरीज सामने आया है। अठे कोरोना मरीजा की संख्या 50 पुगी है। पॉजिटिव आए 2
मटवास से आए, एक आमटेड़ा से आया तथा एक मेरोली से आया है और एक डेथ की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है, लेकिन अभी उसका नाम हमें प्राप्त। जितने भी पेशेंट आएंगे हम लोग उनका जो प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। और माइग्रेंट्स ही ज़्यादा आ रहे हैं, जो प्रवासी नागरिक अपने ज़िले के थे जो बाहर से लौट रहे हैं। और ये हमें इसका अंदेशा भी था कि जो कई लोग रेड जोन से आ रहे हैं, जो बड़े शहरों में काम करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ के स्टेट्स में, उनके आने की संभावना हमें लगी रही थी और ऐसा ही हो भी रहा है। आज देशभर में वीर सावरकर जयंती मनाई जा रही है। इन मौके आज जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वना ने पुष्पांजलि अर्पित कर्या। केंद्रीय मंत्री वीर सावरकर रा व्यक्तित्व और कृतित्व माथे प्रकाश डाल्या। सावरकर जीवन में जितनी कठोरता हो सकती है उस कठोरता का अनुभव करते हुए भी कोल्हू की तरह कोल्हू में बैल की तरह घूम करके भी उस अग्नि को प्रदीप्त रखा और उसी अग्नि की शिखा को राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित किया। भारत की आत्मा को झकझोरने का जो काम वीर सावरकर ने किया, निश्चित रूप में देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में एक बहुत बड़ी चेतना का जागरण उसने किया। और जब वीर सावरकर जैसे लोगों ने अपने कृतित्व से, अपने जीवन से, अपने जीवन के समर्पण से जो संदेश दिया, उसी संदेश के कारण ही देश के आम जनमानस में स्वतंत्रता को लेकर के चेतना का जागरण हुआ और देश स्वतंत्र हुआ। भारत की स्वतंत्रता केवल भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भारत के स्वतंत्र होने के 20-25 वर्ष में ही दुनिया से गुलामी और कॉलोनी परंपरा का समापन हो गया। दुनिया के लगभग सब देश स्वतंत्र हो गए। वीर सावरकर का ये बलिदान, उनका जीवन कालजयी जीवन है और हमेशा ही हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश कहा कि आपरा परिवार ने स्वस्थ राखवा खातर महिलाओं ने पहली स्वयं रो स्वास्थ्य माथे ध्यान दोनो वेलो। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस माथे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वरना कहा कि आज प्रदेश जिन विषम परिस्थितियां से गुजर रियो है वटे महिलाओं ने आपरा घर और परिवार जनारी देखभाल पहलियारी तुलना में अधिक सजग होर करवारी जरूरत है। ऐसी स्थिति में महिलावा आपरा स्वास्थ्य रो ध्यान राखे तभी आपरा परिवार ने स्वस्थ राख पावेली। इस महामारी के दौरान अगर कोई महिला अपने आप को बीमारी से ग्रसित महसूस करती है तो चुप्पी तोड़ के अपनी बात को बेबाकी से रखे, क्योंकि महिला का स्वस्थ रहना उस परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी आशा सहयोगिनी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तो काम किया ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर उस महिला ने जो उस परिवार की एक धुरी है, उसने अपने बच्चों को स्वस्थ रखा, अपने बच्चों को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। तो वो सब महिलाएं भी कोरोना योद्धा है। राजस्थान की आधी आबादी जिसने राजस्थान को हिफाजत से रखा, संभाल के रखा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आज के दिन कि उस आधी आबादी की वजह से राजस्थान के अंदर कोरोना जैसी महामारी कम स्प्रेड हो पाई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ग्रीष्मकाल रे मद्देनजर जिला में पानी बिजली री नियमित आपूर्ति खातर हर संभव उपाय ने अपनावा माथे जोर दियो। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री आज जैसलमेर रा नाचना क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा योजना रे अंतर्गत चाल रिया कामारो निरीक्षण कर्या और संबंधित अधिकारियों री बैठक लेर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा बगरू विधानसभा क्षेत्र 5 ग्राम पंचायता रो दौरो कर्यो और ग्रामीणारी समस्यावारा मौके माथे ही समाधान कर्या। इन दौरान वना टिड्डी हमला सु बर्बाद विया फसलारी ग्रामीणा सु जानकारी ली। लॉकडाउन की पालना की है और आज इसी वजह से हमारा भारतवर्ष इस चपेट की इस महामारी से बचा हुआ है। नहीं तो दूसरे जो देश है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, चाइना हो, आज उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि
देश की तो रक्षा कर ही रहे हैं। विदेशों में भी जहाँ जहाँ दवाइयों की आवश्यकता है, चाहे और चीज़ों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर दवा वगैरह भेजकर और भारत का नाम ऊंचा करने का प्रधानमंत्री ने काम किया है। आज पूरे देश प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 2022 में जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा था कि नए भारत का निर्माण होगा, तो चाहे वो हर व्यक्ति के सर पर छत होगी, हर व्यक्ति के यहाँ गैस का चूल्हा होगा, सिलेंडर होगा, बिजली होगी, स्वच्छ पानी होगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था होगी। ऐसा नया भारत निर्माण करने में प्रधानमंत्री ने पहल की है। વિદેશામાં રહી રહ્યા 180 પ્રવાસી રાજસ્થાની 3 ફ્લાઇટા સુ જયપુર પૂગ્યા। इनमें 182 विद्यार्थी भी शामिल है। उद्योग विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि विदेश सु आवाला सगला प्रवासी ने 7 दिन रा संस्थागत क्वारंटाइन अरवाणा रे पाछे 7 दिन ताई होम क्वारंटाइन माए राख्यो जावेलो। कोरोना लॉकडाउन में केरल में फंस्या राजस्थानी श्रमिक अरवणा परिजना ने लेर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हिंडौन सिटी पुग्या। रेलवे स्टेशन माथे प्रवासिया रे खाने पीवारी व्यवस्था नगर परिषद रा रैन बसेरा में भामाशाहों कानी सुसंचालित जनतारी रसोई कानी सु करीगी। आज केरल से एर्नाकुलम से हिंडौन के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें कुल 1317 श्रमिक जो केरल से करौली जिले के, धौलपुर जिले के, सवाई माधोपुर जिले के और भरतपुर जिले के आए हैं। इन सभी को भोजन और पानी की व्यवस्था कोरोना वॉरियर्स ग्रुप हिंडौन द्वारा और भामाशाहों के सहयोग से की गई और सकुशल बसों के माध्यम से, राजस्थान रोडवेज की बसों के माध्यम से इनको गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरा ने अभी भी वना राज्य भिजवाबारो सिलसिलो जारी है। आज दौसा सु उत्तर प्रदेश खातर प्रवासी मजदूरारो अंतिम दल रवाना कर्या। इन दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी दौसा बस डिपो पुग्या और प्रवासी मजदूरारो बसों में बैठाकर रवानगी दीगी। इन दौरान कलेक्टर प्रवासी मजदूरा ने पीबारो पानी, सूखा राशन जैसे बिस्किट आदि भी वितरित कर्या ताकि वना ने सफर में दिक्कत नहीं हो। जो राजस्थान सरकार का जो टाई अप है वो हाथरस तक इनको वो छोड़ेंगे। हाथरस से यूपी रोडवेज की बस इनको अपने गंतव्य जिले तक ले जाएगी। तो हम लोग इनको भेज रहे हैं। मौसम बहुत गर्म है, इसलिए इनको अतिरिक्त पानी की व्यवस्था यहीं से करके भेज रहे हैं कि रास्ते में इनको कहीं पानी भरने को मिले नहीं मिले कह नहीं सकते। खाने के लिए भी सूखा राशन, मतलब सूखा खाना जैसे बिस्किट वगैरह जो रास्ते में ख़राब नहीं होंगे गर्मी में, ऐसी चीज़ें इनको एक्स्ट्रा देके भेज रहे हैं। बीकानेर लालगढ़ रेलवे स्टेशन सु बिहार मधुबनी खातिर 1560 श्रमिका और प्रवासिया ने लेर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में जावला सगला यात्रिया ने भोजन रा पैकेट वितरित किया गया। पाँच बजे का समय था तो लोगों का जो जमावड़ा था वो लगभग 12-1 बजे से होना चालू हो गया था। तो इसलिए टेंट की, कूलर की और इनकी व्यवस्था की गई ताकि, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आज जो ट्रेन रवाना हुई है वो हमारी आखिरी ट्रेन है बिहार की। इसके अंदर हमारे लोगों के अलावा हमने चूरू, जालोर और 1-2 और ज़िले हैं वहाँ से लोगों को भेजा, अजमेर से भी भेजा। और सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और खाने पीने का और पानी वगैरह का इंतज़ाम भी किया है और जाने के लिए हम लोगों को अपने घर तक जो है ट्रेन का सुविधा भी दिया है। यहाँ पर काम काज नहीं मिल रहा था, बैठ कर रोटी खा रहा था। हम अपना बीवी बच्चा से मिलने जा रहा हूँ। घर कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। पिछला एक सप्ताह सु दौसारा जिला रे किसान टिड्डियारा आतंक सु परेशान है। बीती रात दौसा जिला रा धर्मपुर और गढ़ गुमानपुरा गांव में टिड्डिया खातर दल किसानारी फसला ने पूरी तरह तबाह कर दियो। कृषि विभाग री टीम गांव में पहुंचकर टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर ऑपरेशन चलाया। पुनः पड़ाव डाला गया था। पहला पड़ाव था वो हमारे सिकरा तहसील की जो गढ़ और गुमानपुरा जो गांव है उसमें डाला गया और दूसरा जो पड़ाव है वो दौसा तहसील के बड़ौली और धर्मपुरा में रहा। दोनों ही जगह कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड स्टाफ ने मिलकर के टिड्डियों को नष्ट करने के लिए मध्यरात्रि से ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें हमारे पूरे संसाधन
जिसमें ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, फायर ब्रिगेड है और टैंकर वगैरह के माध्यम से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करा करके और टिड्डियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। लॉकडाउन के दौरान अजमेरी डाक सेवाएं घर घर पैसा बांटवा में अव्वल रही। इन दौरान 10 करोड़ से ज्यादा रो भुगतान लोगों ने वरना घर जार कराया गया। अजमेर वरिष्ठ डाक अधीक्षक पवन कुमार शर्मा बताया कि अजमेर में कर्फ्यू क्षेत्र में फंसिया लोगों ना पोस्टमैन घर घर जार नकद राशि पुगबारो काम करिया है। लॉकडाउन के अवधि में जब पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी तो हमने AEPS की सुविधा प्रदान की। AEPS में पोस्टमैन घर घर जाके भुगतान करता है। इस अवधि में हमने अजमेर मंडल में लॉकडाउन से 1 अप्रैल से लेकर अब तक हमने 7 करोड़ भुगतान कर दिया है और अजमेर जिले में ब्यावर मंडल शामिल आता है। हमने दोनों मिलकर 10 करोड़ का भुगतान किया है। इसके तहत हमने फोन कॉल सुविधा प्रदान की, घर बैठे भुगतान किया। इसके तहत और कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कस्टमर के आधार नंबर से हम डिटेल लेकर बायोमेट्रिक से भुगतान करते हैं। यह सिस्टम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर की ग्राहक अपने बायोमेट्रिक से और OTP के जरिए किसी भी बैंक के जो खाता से लिंक है उससे पैसे विड्रॉ कर सकता है। इस प्रोसेस के अंदर 1-2 मिनट के अंदर ही ग्राहक को पैसे मिल जाया करते हैं। हमारे यहाँ टोटल 32 पोस्टमैन हैं। 32 पोस्टमैन जो भी अजमेर के अंदर पूरा क्षेत्र है कर्फ्यूग्रस्त एरिया से लेकर के जहाँ बाहर आने जाने की सुविधा नहीं है वहाँ तक पोस्टमैन गए हैं और उन्होंने पेमेंट की अच्छी व्यवस्था करी है। कोरोना महामारी रे चालता रक्त री कमी ना हो इन्हें देखता थका सेवा भारती कानीसू आज जयपुर में रक्तदान शिविर राख्यो गयो। इनमें काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर्या। मां का संवाददाता धर्मेश भारती री खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल के दौरान रक्त की किसी प्रकार की कमी नहीं हो उसके लिए कई सामाजिक संगठन और सेवा भारती ने मिलकर जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस भरी दोपहर के अंदर भी काफ़ी संख्या के अंदर युवा आए हैं और रक्तदान देकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त राजेश जी हैं जो आयोजक हैं। राजेश जी, क्या लक्ष्य है आपका इस पूरे आयोजन में? कोरोना एक महामारी है, उस महामारी में एक सेवा एक माध्यम है, उस सेवा में रक्तदान एक सबसे बड़ा माध्यम है। इस समय ब्लड की आवश्यकता है, हमारे हॉस्पिटलों में ब्लड की बहुत बड़ी कमी है। उसी को देखते हुए सेवा भारती और हमने ये देखा कि रक्तदान एक माध्यम हो सकता है। उस माध्यम के दौरान आज हमने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन सहकार भारती के इस कार्यालय में किया। कोरोना की इस महामारी में जहाँ लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता रहती है या थैलीसीमिया के पेशेंट्स को रक्त की आवश्यकता, उसमें से प्लाज्मा आदि जो निकालने की आवश्यकता रहती है, जिनके लिए ताज़ा खून की आवश्यकता रहता है और ऐसे अनेक व्याधियों में रक्त की आवश्यकता रहती है, इसलिए आज ये रक्तदान का कार्यक्रम या सेवा भारती के इस तत्वाधान में संपन्न हो रहा है। सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान। रक्तदान के माध्यम से जो जिन लोगों को अभी रक्त की आवश्यकता है वो पूर्ति हो, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और ये रक्तदान शिविर यहाँ रखा गया है। काफी सारे लोगों ने अभी यहाँ रक्तदान किया है। सेवा भारती की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर से स्पष्ट है, रक्तदान महादान है, सबको मिलकर इसमें आगे आना चाहिए। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। कोरोना से मुकाबला लिए दौसा में यूनानी दवावारो परीक्षण कर्या जा रहा है। राज्य सरकार और यूनानी चिकित्सा विभाग रा निर्देश माथे अस्पताल में भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीजा ने यूनानी काढ़ो पिलायो जा रही है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा दवारी वितरण भी कर्यो जा रही। आज दौसा में यूनानी चिकित्सा विभाग की टीम डॉक्टर शौकत अली रा नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पगी और कार्यालय में इम्यूनो बूस्टर दवावारो वितरण कर्यो। सरकार के निर्देश और यूनानी चिकित्सा विभाग के आदेश पर इसमें जो शाना पिला रहे हैं लोगों को, जो भी मरीज़ हैं या जो संक्रमित हैं या जो संदिग्ध है या जो उस पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो वेरियर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोग इस जो दवाएं हैं, इम्यूनो बूस्टर दवाएं हैं, इनको हम वितरण कर रहे हैं। उनको विशेष तौर से उनको दे रहे हैं। यहाँ काढ़ा पिला रहे हैं और ये जिस तरह का इन्होंने दवाई का इनका वितरण किया है, ये बहुत ही एक सहयोगात्मक रवैया है। कर्मचारियों का इससे उत्साहवर्धन हो रहा है, एक भय दूर हो रहा है और ये भी निस्संदेह वो है कि इससे इनको मदद मिल रही है
हमको और कार्य करने में हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर एसडीएम कार्यालय रे सामे सर्व समाज री ओर सु पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई मामला री सीबीआई जांच कराबारी मांग ने लेर अनिश्चितकालीन धरनो दियो जा रही है। धरना ने विधायक बलवीर लूथरा, पूर्व विधायक दौलतराम, सोहनलाल, रामपाल विश्नोई आदि संबोधित किया जा रहा है। वो विष्णुदत्त सीआई जो राजगढ़ थाना के थानाधिकारी थे, उनकी तथाकथित आत्महत्या प्रकरण जो कि संदेहास्पद प्रतीत हो रहा था और इस सारे सस्पेक्टेड प्रकरण की जांच के लिए हम सब सीबीआई से जांच के लिए मांग करते हैं ताकि इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो सके। चूँकि विष्णुदत्त जी बिश्नोई एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दिलेर पुलिस अफसर थे और आत्महत्या जैसा पर जो मुद्दा है, उन्होंने प्रकरण है, ये जनता के गले नहीं उतर रहा। इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। हम सरकार से इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि परिवार को और पूरे समाज को इसका न्याय मिल सके। चूरू के राजगढ़ थानाधिकारी स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त जी बिश्नोई पूरे राजस्थान ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे भारत में एक ईमानदार छवि, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, अपने सिस्टम के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति और टॉप 10 जो है एचएसओ में, यानी कि डीजीपी के बयानों के आधार पे ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसके खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र पूर्वक उसकी, मैं ये कहूँगा कि अगर जांच का विषय होगा तो हत्या तक का भी कहीं न कहीं प्रयास हुआ है। वो आत्महत्या पूरे राजस्थान में अपने आप में एक मतलब जो है बहुत ही लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पूरा मैं ये कहूँगा पूरा सर्व समाज, उन्होंने जो समाज के लिए, कानून के लिए जो काम किया है, उसके लिए आज रायसिंह नगर के मिनी सचिवालय के बाहर सर्व समाज धरने पे बैठा है। प्रदेश में भीषण गर्मी रे चालता जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जयपुर समेत प्रदेश रा अधिकांश शहरा रो तापमान 45 डिग्री पार हो गयो है। प्रदेश में सबसु गरम चूरू रियो, जठारो तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इनके अलावा बीकानेर 48, श्रीगंगानगर 48.9, कोटा 47.2, झुंझुनू 47.5, बाड़मेर 45.4 और राजधानी जयपुर रो तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। गर्मी ने दस्तक दे दी है। गर्मी के चलते तापमान में जो निरंतर बढ़ोतरी हो जा रही है। मैं अभी खड़ा हूं जयपुर के स्टेचू सर्किट पे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये सड़क दिखाए पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रही है। गर्मी के चलते आमजन बेहाल है और जयपुर की अधिकतर सड़कें सूनी नज़र आ रही है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 8 जिलों में गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान से चल रही गर्म हवाओं ने आमजन को गर्मी से तेज तपीस से बेहाल कर दिया है। बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ भी तापमान 45 डिग्री ऊपर बना हुआ है। राजधानी में ज़्यादातर सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आ रही है। मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब खास प्रदेश में आज 100 मामला आया सामने। संक्रमितारी संख्या बढ़र गई 7,947। अब तक 4,566 मरीज हुआ ठीक, 6 मौत। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है वीर सावरकर री जयंती। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वीर सावरकर ने अर्पित करी पुष्पांजलि। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कहा, महिलावा स्वयं स्वच्छ और स्वस्थ रह ही आपरा परिवार ने राख पावेली स्वस्थ। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस माथे आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद कहा, गर्मी में बिजली पानी की नियमित सप्लाई खातर सभी संभव उपाय कराया जाए। जैसलमेर नाचना क्षेत्र में चाल रहा मनरेगा कामरो कर्यो निरीक्षण। और प्रदेश में भीषण गर्मी सु जनजीवन प्रभावित। बूंदी और चूरू में सड़का माथे दमकला सु पानी रो छिड़काव। लूरा थपेड़ा सु बन्या कर्फ्यू जैसे हालात। इने साथ ही आ समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।